दोस्तों, लोकसभा में सांसदों ने जब अपनी सदस्यता की शपथ ली तो कई सांसदों की शपथ बेहद चर्चाओं में आ गई। चाहे वो रवि किशन की शपथ हो, जिसमें रवि किशन ने हर हर महादेव के नारे लगाए, गोरखनाथ बाबा को याद किया, भोजपुरी भाषा को याद किया। चाहे पप्पू यादव हो, जिन्होंने मैथिली भाषा में शपथ ली और मैथिली भाषा में शपथ लेने के बाद उन्होंने सलाम बिहार, जोहार बिहार, तमाम तरीके के नारे लगाए। चाहे चंद्रशेखर की शपथ हो, जिन्होंने संविधान के साथ साथ जय भीम, जय भारत जैसे तमाम नारे लगाए। किशोरी लाल शर्मा, जिन्होंने अपनी शपथ के आखिर में लॉन्ग लिव इंडिया बोला। इस तरीके से कई शपथ ऐसी रहीं जो बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहीं। लेकिन कुछ शपथ ऐसी हैं जिनको लेकर दोस्तों विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। अब विवाद की स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? दोस्तों, संभल की सीट है जहां के सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, पूर्व सांसद जिनका इंतकाल हो गया। शफीकुर रहमान बर्क उनके पौत्र हैं, समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते हैं। इसके अलावा रामपुर से चुनाव जीते मोहिबुल्लाह नदवी, वो भी समाजवादी पार्टी से चुनाव जीते हैं। इन दोनों ने उर्दू भाषा में शपथ ली। सबसे पहले हम आपको मोहिबुल्लाह नदवी और जियाउर रहमान बर्क, इन दोनों की शपथ सुनाते हैं और उसके बाद इस खबर में आगे बात करेंगे कि आखिर विवाद कैसे हुआ। मैं जियाउर रहमान बर्क, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, खुदा के नाम से हलफ उठाता हूँ कि मैं भारत के आइन पर जो कानून के मुअज्जिब तय पाया है एतकाद रखूँगा और उसका वफादार रहूँगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालमियत को बरकरार रखूँगा और जिसे ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ उसके फ़राइज़ वफादारी से अंजाम दूँगा। मैं मोहिबुल्लाह, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, खुदा के नाम से हलफ उठाता हूँ कि मैं भारत के आइन पर जो कानून के बमूजिब तय पाया है एतकाद रखूँगा और उसका वफादार रहूँगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालमियत को बरकरार रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ उसके फ़राइज़ वफादारी से अंजाम दूंगा। सपा के इन दोनों सांसदों ने उर्दू में शपथ ली। जब ये दोनों सांसद शपथ ले रहे थे तो इनकी शपथ के बाद केंद्रीय मंत्री और मिर्जापुर से अपना दल की सांसद अनुप्रिया पटेल ने विरोध जता दिया। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि यह संसद की परंपराओं के खिलाफ है और इस तरीके से शपथ नहीं होनी चाहिए। अनुप्रिया पटेल ये बोल ही रही थी कि सामने से आजमगढ़ से सपा से चुनाव जीते धर्मेंद्र यादव खड़े हो गए और धर्मेंद्र यादव ने कहा कि अगर ऐसा था तो आपको पहले टोकना चाहिए था जब आपकी तरफ के सांसद शपथ ले रहे थे और जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे। श्री कंवर सिंह तंवर। जब आपके कान पे अच्छा लगा नहीं तब आपको बंद करने की याद आई। दोस्तों, जहां तक शपथ की बात है, बांसुरी स्वराज ने संस्कृत में शपथ ली। रवि किशन ने, हमने आपको बताया किस तरीके से हर हर महादेव के नारे लगाए। आपको हर हर महादेव के नारे लगाते रवि किशन और बांसुरी स्वराज, इन दोनों की शपथ भी जरूर सुननी चाहिए। मैं रविंद्र शुक्ला उर्फ रवि किशन, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय। नमः पार्वती पते हरा हरा महादेव। जय भोजपुरी। अहम बांसुरी स्वराजः यः लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः ईश्वरस्य नाम्ना शपे यद् अहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये। अहं भारतस्य प्रभुताम् अखण्डतां च अक्षुण्ण रक्षिष्यामि तथा यत् पदं ग्रहीतुम् अहम् उद्यतः अस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं निर्वक्ष्यामि। अब दोस्तों, एक तरफ उर्दू में शपथ हुई, एक तरफ संस्कृत में शपथ हुई। पप्पू यादव ने मैथिली में शपथ ली। कोई जय श्री राम के नारे लगा रहा था, कोई जय समाजवाद के,
कोई जय भीम के नारे लगा रहा था तो कोई अपनी पार्टी के नेता का नाम ले रहा था। यानी तमाम तरीके से शपथ जो थी वो चर्चाओं में रही। हालांकि शपथ ग्रहण पूरा होने के बाद संसद की कार्यवाही में से शपथ को लेकर जितने विवाद हुए, जितने नारे लगाए गए और जितनी आपत्तियां दर्ज हुई, इनको संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। लेकिन अनुप्रिया पटेल और धर्मेंद्र यादव दोनों में गजब की बहस देखने को मिली। दोनों में काफी देर तक तनातनी हुई, लेकिन बाद में दोनों बैठ गए। प्रोटेम स्पीकर ने भी दोनों को शांत कराया और बैठने को कहा। लेकिन शपथ ग्रहण के दौरान जो नजारा देखने को मिला, जाहिर सी बात है कि आने वाले 5 साल में संसद के अंदर कई मुद्दों पर, कई सवालों पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के सांसदों के बीच गर्मा गर्म बहस जरूर देखने को मिलेगी। दोस्तों, ये खबर आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे। मेरा नाम चंद्रकांत है।